Hello students, this is Swapnil Lage. Welcome to the Maths Magnet. Now we are going to solve the practice set number 6.1 which is based on the factorization problem. Okay, so यहाँ पे एक question यहाँ पे हमें दिया है x square plus 9x plus 18. We have to factorize this question. So how to factorize? First of all, what is factorization? तो factorization क्या होता है? Suppose मेरे पास एक नंबर है 25. तो 25 को अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 25 का मल्टीप्लीकेशन कौन से दो नंबर से आता है या कौन से दो या तीन नंबर से आता है, तो हमें पता है कि 5 इंटू 5 ये होगा 25. सो 25 को अगर मैंने फैक्टराइज किया तो वो बन जाएगा 5 इंटू 5. तो यहाँ पे दो नंबर्स हमें मिल रहे हैं. जो दो नंबर को अगर हमने मल्टीप्लाई किया एक दूसरे के साथ तो हमें फिर से 25 मिलेगा. तो ये 5 एंड ये 5 ये दो फैक्टर्स है 25 के. सिमिलरली हमें ये पॉलिनोमियल को या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है ताकि हमें इसके फैक्टर्स पता चले. तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें एक स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है. हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप का मल्टीप्लिकेशन करना है. फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप का मल्टीप्लिकेशन. तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन. तो फर्स्ट टर्म कौन सी है अपनी? एक्स स्क्वायर. और लास्ट टर्म कौन सी है? 18. तो मैंने अगर मल्टीप्लिकेशन किया 18 एंड एक्स स्क्वायर का तो क्या बन जाएगा? 18x स्क्वायर. ओके. और मिडिल टर्म कौन सी है? 9x. तो 9x यहाँ पे मिडिल टर्म है. तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो अपने केस में आया है 18x स्क्वायर एंड जो मिडिल टर्म है वो है 9x. तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 18x स्क्वायर आ जाए, जिनका मल्टीप्लिकेशन 18x स्क्वायर आ जाए एंड जिनका एडिशन 9x आ जाए. आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम जो दो नंबर्स लिख रहे हैं वही नंबर्स हमें यहीं पे भी यहाँ पे भी वही नंबर्स लिखने हैं. सो देखो, तो कौन से दो नंबर्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन 18x स्क्वायर आएगा या 18 आएगा? तो वो है 6, राइट. तो 6x इंटू 3x अगर मैंने किया, 6x इंटू 3x अगर किया तो वो 18x स्क्वायर आ रहा है. तो देखो 6 इंटू 3 इज 18 एंड x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर. तो यही दो नंबर्स मुझे यहाँ पे भी लिखने हैं. सो 6 प्लस 3x, याद रखना है हमें यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है, यहाँ पे मैंने एडिशन किया है. तो 6x प्लस 3x, 6x प्लस 3x मुझे क्या मिला? 9x मिला. तो हमें ऐसे दो नंबर मिल गए हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 18x स्क्वायर आ जाए और उसी दो नंबर्स का एडिशन 6x प्लस 3x 9x आ जाए. ओके. तो मुझे ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे 6x प्लस 3x में यहाँ पे लिखूंगा. तो मुझे एक्चुअली ये जो मेथड है इसे फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, लेकिन स्प्लिट हम यहाँ इस मेथड में क्या कर रहे हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं. मिडिल टर्म जो है अपनी 9x, इसे दो अलग अलग दो टुकड़ों में हम सेपरेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट जो मेरा टर्म है एक्स स्क्वायर वो एज इट इज लिखना पड़ेगा. फर्स्ट टर्म मैंने एज इट इज लिख दी यहाँ पे, प्लस 6x प्लस 3x प्लस लास्ट टर्म भी एज इट इज. तो क्या बन गई एक स्टेप? एक्स स्क्वायर एज इट इज, 18 एज इट इज. तो मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट किया यहाँ पे. देखो मिडिल टर्म क्या थे अपनी? 9x. मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट करके, स्प्लिट मतलब कैसे किया है हमने? वो स्प्लिट करने के लिए दो नंबर जो चाहिए तो वो इस मेथड से हमने वो दो नंबर्स ढूंढ लिए. अभी ये वाला जो एडिशन का जो पार्ट यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो हमें यहाँ पे मिडिल टर्म के इंस्टेड ये लिखना है. तो देखो, तो यहाँ पे क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18 ये बन गया. यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम ग्रुप बनाएंगे. फर्स्ट दो टर्म जो है उसका एक ग्रुप बनाएंगे और लास्ट जो दो टर्म है उसका एक ग्रुप बनाएंगे. और ग्रुप बनाने के बाद हमें ये सोचना है कि अभी कॉमन क्या निकल सकता है. मतलब ये जो ग्रुप है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसमें जो कॉमन टर्म्स होंगे उसे हमें ब्रैकेट के बाहर लिखना है. मतलब यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 6x है, तो x इज कॉमन फैक्टर इन दिस. सो x को मैंने बाहर निकाला. x को अगर मैं एक्स स्क्वायर से बाहर लेता हूँ, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स. तो x इंटू एक्स, इसमें से मैंने एक x को बाहर लिया, एक x को बाहर लिया तो क्या बचेगा? एक x बचेगा. सो इस ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना चाहिए? ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट में आएगा मेरा x प्लस 6x से मैंने अगर x को बाहर लिया, बाहर लेते हैं मतलब एक्चुअली हम डिवाइड करते हैं. ओके. ब्रैकेट के बाहर हम
कॉमन लेते हैं मतलब उसका होता है कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 6x को मैंने x से डिवाइड अगर कर दिया तो क्या बचेगा, ओनली 6 बचेगा, तो प्लस 6। तो यह आपको ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट अपना जो भी आ जाए, फर्स्ट ब्रैकेट जो भी अपना आ रहा है वो एज इट इज वही ब्रैकेट मुझे यहाँ पे कॉपी करके लेना है। तो x प्लस 6 मैंने यहाँ पे लिया। अभी सोचना है कि इस 3x से, ये जो 3x था, 3x में से मुझे सिर्फ यहाँ पे x ही रखना है। तो मेरे पास क्या है, 3x है, मुझे क्या रखना है, सिर्फ x रखना है, क्योंकि यहाँ पे x है, सिर्फ x रखना है। तो एक्स्ट्रा कौन सा है, तो 3 वो है एक्स्ट्रा। तो ये जो प्लस 3 मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा। अभी प्लस 3 मैंने कॉमन लेने के बाद मैं सोचूंगा कि ये मैंने जो स्टेप लिखा है वो करेक्ट है क्या। अगर हमें वो चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं, 3 इंटू एक्स 3x आया, प्लस 3 इंटू 6 18 आया, राइट। तो अब हमने जो भी ये कॉमन जो नंबर्स लिए या डिजिट्स या यहाँ पे वेरिएबल लिए तो अपना करेक्ट है। तो फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो दो इक्वल हमें फैक्टर्स दिख रहे हैं उन्हें कॉमन लेंगे। सो यहाँ पे बचेगा x प्लस 6, अगर हमने कॉमन लिया यहाँ पे तो क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस 3, x प्लस 3 आएगा। सो दिस टू आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और फैक्टर ऑफ दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो बहुत इजी है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप मैंने जो बताई कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और मिडिल टर्म को आपको एडिशन करके वो दो नंबर ढूंढने हैं। अभी सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में हमें है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। तो मैंने जो स्टेप्स बताए वो फॉलो करेंगे हम। देखो क्या स्टेप था अपना, हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म है 9, सो मल्टीप्लीकेशन आएगा 9x स्क्वायर। ओके, 9x स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन आया। और मिडिल टर्म क्या है, माइनस विथ साइन आपको लिखना है, विथ साइन। सो मिडिल टर्म इज माइनस 10x। ओके, तो अभी हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 9 आ जाए, जिनका मल्टीप्लीकेशन 9 आ जाए। तो कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 9 होता है, एक तो 3 इंटू 3 होता है, लेकिन अगर 3 इंटू 3 किया तो 3 प्लस 3 10 नहीं आता, 3 माइनस 3 भी 10 नहीं आता, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 आता। तो यहाँ पे वो कैलकुलेशन नहीं हो रहा है ठीक से। तो मेरे पास और एक कॉम्बिनेशन है, वो है 9 इंटू 1, राइट। 9x इंटू 1x, या हमने सिर्फ x लिखा तो भी चलेगा, 9x इंटू x। तो 9x इंटू x इज x, 9x स्क्वायर। लेकिन हमें निगेटिव यहाँ पे नंबर चाहिए, जो निगेटिव 10x आना चाहिए। मतलब मुझे माइनस 9x माइनस x अगर मैंने लिया तो माइनस 9x माइनस x विल बी माइनस 10x। मतलब एडिशन जो है वो निगेटिव में आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों नंबर्स को मैंने निगेटिव यहाँ पे साइन दे दिया। तो रिमेंबर, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो दो साइन मैंने दिए हैं वही दो साइन मुझे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी देने हैं। तो माइनस माइनस बोथ साइड मैंने माइनस दिया। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो माइनस 9x इंटू माइनस एक्स विल बी पॉजिटिव 9x स्क्वायर, राइट। माइनस 9 इंटू माइनस 1 इज 9x इंटू एक्स इज x स्क्वायर। So minus 9x into minus x will be 9x square positive, and ये minus 9x minus x will be minus 10x। So हमें दो नंबर्स मिल गए। अभी हम इसमें पुट करेंगे ये दो नंबर्स। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस 9x माइनस x प्लस 9। तो यहाँ पे दो ग्रुप बनाए मैंने दो, फिर वही स्टेप हमें रिपीट करने हैं। क्या करना है, हमें कॉमन निकलना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर एंड 9x में कॉमन क्या है, x कॉमन है। सो x कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 9 बचा। तो एज इट इज ये जो ब्रैकेट है मैं कॉपी करूंगा, x माइनस 9 मैंने कॉपी किया। फिर सोचेंगे कि यहाँ पे मुझे सिर्फ x रखना है, पॉजिटिव x रखना है। तो ये x जो है पॉजिटिव x अगर मुझे रखना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से, ये जो ऊपर का टर्म है इसमें से मुझे -1 कॉमन निकलना है। समझ में आया, -1 क्यों, क्योंकि अगर किसी कोई फैक्टर से या कोई टर्म मैथमेटिकल टर्म से अगर कुछ सेम दोनों है तो इसमें से कॉमन क्या निकल सकते हैं, 1 को कॉमन निकल सकते हैं। ओके,
और यहाँ पे अगर अपोजिट साइन से, यहाँ पे निगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो इस केस में हम निगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे। सो -1 मैंने कॉमन यहाँ से लिया, तो यहाँ पे दो सेम है, x माइनस 9 मैंने एक बार यहाँ पे लिख लिया, क्या बचा फिर x माइनस 1, क्या बचा x माइनस 1। सो दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x माइनस 9 एंड x माइनस 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144 ये क्वेश्चन है। तो सेम स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं, वही स्टेप फॉलो करेंगे, बार बार वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। अपने टेक्स्ट बुक में हमें 12 क्वेश्चंस है। मैं यहाँ पे इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एक्स्ट्रा आपको एक पीडीएफ दूंगा, उसमें 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स भी दिए हैं आपको, लेकिन प्रैक्टिस करनी है, वो सॉल्व करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो एक क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए भी हमें वही स्टेप्स रिपीट करेंगे हम। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो आएगा 144 एक्स स्क्वायर, राइट, एंड 24y, मुझे सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर, राइट, एंड ये आएगा 24y। तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 144 आ जाए, 144y स्क्वायर आ जाए, एंड उनका एडिशन, उन्हीं दो नंबर का एडिशन 24y आ जाए। तो मेरे पास दो नंबर है, वो है 12y इंटू 12y। देखो 12 इंटू 12 इज 144, y इंटू y इज y स्क्वायर। तो y 12y प्लस 12y विल बी 24y, राइट। एडिशन अगर मैंने किया तो वो आएगा 24। तो हमें दो नंबर्स मिल गए, हम ये दो नंबर्स यहाँ पे पुट करेंगे, y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 12y प्लस 144। ओके, फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दो का ग्रुप बनाएंगे, फर्स्ट टू लास्ट टू के ग्रुप बनाया। अभी कॉमन पार्ट होगा, तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे y कॉमन आएगा, y प्लस 12 बच जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे y प्लस 12, उसके बाद सोचेंगे कि y यहाँ पे रखने के लिए मुझे यहाँ से क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, प्लस 12। सो प्लस 12 मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला, तो प्लस 12 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, तो ये y प्लस 12 फिर से कॉमन निकल सकते हैं हम उसे। तो y प्लस 12 मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ पे y प्लस 12। तो सेम आंसर आया दोनों का, मतलब दोनों फैक्टर सेम आए, y प्लस 12, y प्लस 12। तो फैक्टर्स मतलब क्या होता है, जैसे हमने वो स्टार्टिंग में देखा था 5 इंटू 5 25 आना चाहिए, क्योंकि 25 पे 5 एंड 5 ये फैक्टर्स है। तो सिमिलरली अगर मैंने ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो मुझे फिर से यही पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। तो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में हम देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग से ही कुछ डेटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो इसमें से मैं 5 ऑलरेडी कॉमन निकल सकता हूँ, डायरेक्टली हम कॉमन निकल सकते हैं। ओके, तो ये 10 में 5 कैसे है, आपने अगर ये सोच रहे हैं तो देखो 10 को कैसे लिखते हैं हम, 5 इंटू 2। तो 10 में भी क्या होता है, 5 होता है, छुपा होता है वो 5। ओके, तो 5 को कॉमन निकल सकते हैं। तो देखो मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, 5 को एक स्टार्टिंग में से ही कॉमन निकालूंगा मैं। तो ये मैं 5y स्क्वायर से अगर 5 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, y स्क्वायर प्लस 5y से 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा y माइनस 10 से 5 कॉमन आया तो क्या बचेगा, -2। तो ये आया। अभी ये जो अंदर वाला जो ब्रैकेट है, मतलब ये 5 तो ऑलरेडी कॉमन आया, तो ये 5 को लास्ट तक हम लेके जाएंगे, लास्ट तक हम ये 5 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ओके, और बाद में अभी सोचेंगे कि हमारे पास अभी एक नया अलग इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नया पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे y स्क्वायर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो y स्क्वायर माइनस 2, y स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा, -2y स्क्वायर, एंड मिडल टर्म इज y। तो अभी सोचो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 आता है, ऐसा एक मतलब एक ही कॉम्बिनेशन है, वो है 2 इंटू 1। तो मैंने 2 इंटू 1 यहाँ पे लिखो,
तो 2y इंटू वाई, ओके 2y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, बट हमें निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे, 2y को निगेटिव देना है या y को निगेटिव देना है, कैसे डिसाइड करेंगे, यहां से डिसाइड कर सकते हैं। देखो 2y माइनस वाई मैंने अगर किया तो y बचेगा, तो इसका मतलब जो सिंपल एकदम y है जो है, तो y को निगेटिव साइन हम दे सकते हैं। सो 2y इंटू माइनस वाई विल बी माइनस 2y स्क्वायर एंड 2y माइनस वाई। आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो साइन आपने दिया है, जिस नंबर को नेगेटिव साइन दिया है, जिस टर्म को नेगेटिव साइन दिया है, उसी टर्म को यहाँ पे भी नेगेटिव साइन देना है। ओके, तो ये 5 एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट इज हमें दो नंबर मिले, वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2, तो ये 5 एज इट इज फिर से आएगा, यहाँ पे ग्रुप बनाया, यहाँ पे कॉमन आएगा y प्लस 2 बचेगा, y प्लस 2 एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद उल्टा सोचेंगे कि यहाँ पे अगर मुझे y रखना है, यहाँ पे निगेटिव y है, तो मुझे निगेटिव 1 कॉमन निकालना पड़ेगा, निगेटिव 1, तो माइनस 1 मैंने कॉमन निकाला। तो कॉमन निकालने के बाद अगर आपको लग रहा है कि अपना ये करेक्ट है या नहीं है, तो वो कैसे हम जान सकते हैं, देखो ये माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए, तो माइनस 1 इंटू वाई इज माइनस वाई, माइनस 1 इंटू 2, माइनस 1 इंटू 2 विल बी माइनस 2। तो हमने जो ये कॉमन का जो प्रोसेस किया है वो करेक्ट है। सो फिर से ये y प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, ये 5 एज इट इज, y प्लस 2 कॉमन आया, क्या क्या बचा पीछे, y माइनस 1 ये पार्ट बचा है। तो ये आप ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाले हैं, तो ये नहीं लिखे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, y प्लस 2 y माइनस 1। रिमेंबर, आपको यह याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन में हमने अगर ये सीक्वेंस आगे पीछे हुआ तो भी चलता है, मतलब ये y माइनस 1 पहले लिखा, y प्लस 2 बाद में लिखा, या ये 5 को यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। अभी ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे दिख रहा है पी स्क्वायर, क्या दिख रहा है हमें, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। अभी सोचना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे एक नंबर था, यहाँ पे नंबर नहीं है। अगर नंबर है तो पहले से सोचो कि हम इसे कॉमन निकाल सकते हैं या नहीं। अगर निकल सकते हो तो आप कॉमन पहले से स्टार्टिंग से ही कॉमन ले लो उसे, तो क्या होता है आगे के नंबर्स का जो फैक्टराइजेशन है वो थोड़ा सा इजी बन जाएगा आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है मेरी, पी स्क्वायर, और लास्ट टर्म है माइनस 35, तो माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, माइनस 35 पी स्क्वायर। मुझे दो नंबर ढूंढने हैं और यहाँ पे माइनस 2 पी आना चाहिए। तो देखो 7 5 जा 35 आता है, सो 7p इंटू 5p माइनस 7p प्लस 5p। देखो माइनस क्यों लिया मैंने 7 को यहाँ पे, क्योंकि जो आंसर है उसे निगेटिव नंबर देना है, निगेटिव साइन देना है हमें। तो जो लार्जर नंबर होता है उसको निगेटिव अगर साइन होगा तो आंसर को निगेटिव साइन हम वही देते हैं। तो इसका मतलब माइनस हमें 7 को देना है। ठीक है, तो दो नंबर हमें मिल गए। तो ये दो नंबर हम वहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो पी स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5p माइनस 35। तो यहाँ पे फिर से कॉमन आएगा कुछ, तो p कॉमन लेंगे, p कॉमन के बाद यहाँ पे बचेगा p माइनस 7 बचा। अभी फिर से सोचेंगे कि यहाँ पे है 5p, हमें रखना क्या है, सिर्फ p रखना है, तो 5 को बाहर लेंगे, प्लस 5 को। सो प्लस 5 को मैंने बाहर लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस 7 और p प्लस 5। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही स्टेप्स रिपीट करेंगे, बार बार हमें वही स्टेप्स रिपीट करने हैं, लेकिन अलग अलग नंबर्स हमें ढूंढने हैं। ओके, तो अलग अलग नंबर्स हम जब ढूंढ रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का अगर मल्टीप्लीकेशन मैंने किया तो क्या आएगा मेरा, माइनस 44 पी स्क्वायर चाहिए मुझे, और यहाँ पे जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन चाहिए वो चाहिए मुझे माइनस 7p। तो सोचो
44 मतलब 11 इंटू 4, राइट। तो 11 इंटू 4 अगर मैंने किया 11p इंटू 4p, 11p इंटू 4p अगर मैंने किया तो 44 आ रहा है, लेकिन हमें माइनस चाहिए। तो दोनों में से कहाँ पे माइनस देना है वो डिसाइड करेंगे यहाँ पे। सो 11p एंड 4p, तो 11 को माइनस दिया, यहाँ पे प्लस दिया, तो -7 आया, करेक्ट है। सो माइनस को नेगेटिव साइन देंगे, 11 को नेगेटिव साइन देंगे, तो ये दो नंबर्स हमें मिल गए, p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 4p माइनस 44। तो यहाँ पे हम p कॉमन निकल सकते हैं, p कॉमन आया, सो बचा p माइनस 11, p माइनस 11 एज इट इज लिखेंगे और सोचेंगे यहाँ पे +4 कॉमन आ सकता है, तो +4 कॉमन आया, p माइनस 11 एंड p प्लस 4। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ओके। p प्लस 4, p माइनस 11, सो p प्लस 4 p माइनस 11 लिखा तो भी चलेगा, या p माइनस 11 p प्लस 4 लिखा तो भी चलेगा, हम ये अदला बदली कर सकते हैं, ओके। मैथमेटिक्स में मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये चल जाता है। क्यों चलता है, देखो अगर मैंने 2 इंटू 3 लिखा तो कितना आएगा, 6 आएगा, राइट। 3 इंटू 2 लिखा तो भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो आंसर के ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं आता, इसका जगह अगर हमने शफल किया या चेंज किया तो भी आंसर सेम आएगा। इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये p प्लस 4 p माइनस 11, ओके। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। हम नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए 6 क्वेश्चन है 7 टू 12 उसमें देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टराइजेशन, ये जो चैप्टर है या ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है फैक्टराइजेशन, ये हमें 8th में है, 9th में है और 10th में भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।